अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िकीन। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु व तआला व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद फ़ी मक़ामिल आख़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अलैना लल हुदा। सलवात पढ़ें सारे मिलके आवाज़ से। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल्लत जाफ़रिया की तरक्की, सलामती और दुश्मनों की निस्तो नाबूदी के लिए मिल के सलावात की तिलावत फरमाइए। चराग़ हिदायत हुसैन इब्न अली से ज़्यादा फैज़ पाने और इस फ़र्श अज़ा से जो हिदायत के सरचश्मे फूट रहे हैं, इनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए और इस तौफ़ीक़ के लिए मिल के सलावात की तिलावत फरमाइए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन ग्रामी क़द्र शिया सुन्नी अहबाब तशरीफ़ फरमा है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें गुमराही से बचाने के लिए चरागे हिदायत की रोशनी अता की है। ये वो दौर है कि जहाँ हर बंदा परेशान है, मुज़तरिब है, ज़मीरों की इज़्तिराबियों को इत्मीनान की मंजिल तक पहुँचाए, उस मकतब को करबला कहते हैं, जिसे ज़माने ने 14 सदियाँ पहले मक्तल समझा था कि यहाँ लहू बहाए गए हैं, यहाँ लहू का दरिया बहा है, यहाँ बेटे मारे गए, जवान मारे गए, बच्चे मारे गए, नादान मारे गए। दुश्मन ने तारीख़ में तो ये लिख दिया एक मक्तल है करबला, लेकिन अगर हुसैनी निगाहों से देखा जाए, एक दिन के मक्तल को क़यामत तक के लिए मकतब बना दिया है। भाई दुनिया, बहुत शुक्रिया, दुनिया में कोई भी इदारा हो, तरबियती हो, खा तालीमी हो, वहाँ दाखिले के लिए उम्र की लिमिट की ज़रूरत है। एज मलहूज़ खाती रखी जाएगी। प्राइमरी का इदारा है तो वहाँ बड़े स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते। कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है तो वहाँ प्राइमरी के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिसने प्राइमरी का स्कूल खोला था उसके पास टीचर ही वो थे जो सिर्फ प्राइमरी की किताबें पढ़ा पाए। मैट्रिक पढ़े टीचर थे और वो काफ़ी थे उस स्कूल के लिए, क्योंकि पढ़ाना ही प्राइमरी के बच्चों को है। अब जिसने यूनिवर्सिटी खोली थी वहाँ कम लेवल के टीचर ना थे, कम अज़ कम PhD डॉक्टर वहाँ टीचर था। अब उसके मयार के मुताबिक न था कि वो बच्चों को पढ़ाए, इसलिए मुदीरे इदारा ने वहाँ बच्चों का एडमिशन ही बंद रखा। यहाँ वो आएगा जो कम अज़ कम इस तालीमी मयार पे होगा, इस सतह ज़हनी का मालिक होगा कि इस टीचर के आगे बैठे तो जो ये दे वो ले सके। खुदा की कसम, जो यूनिवर्सिटी हुसैन ने करबला में आगाज़ किया था उसका कैंपस ये खुला हुआ है।
लेकिन क्या मजाल कि यहाँ किसी ने कहा हो कि भाई बच्चा आए बड़ा ना आए, बड़ा आए बच्चा ना आए, मर्द आए खातून ना आए, खातून आए बुढ़िया ना आए। ये बच्चा भी बैठा है, ये जवान भी बैठा है, वो ज़ईफ भी बैठा है। जाकर देखो पर्दे में छोटी बच्चियां भी बैठी है, जवान खवातीन भी बैठी है, बुढ़िया भी बैठी है। क्यों? क्योंकि बच्चों को मालूम है हम जहाएंगे, हम जाएंगे, हमें अली असगर दर्स हयात देंगे। जवानों को मालूम है आगे काशी में नौशाह खड़े हुए हैं, आगे अली अकबर हम शक्ल पैगंबर खड़े हुए हैं। बुजुर्ग जानते हैं जाएंगे तो हबीब से जज्बा हुसैनी लेकर आएंगे। खवातीन जानती हैं कि बच्चियों को दर्स जनाबे सकीना का मिल रहा है और बुढ़िया को अली की बेटी भी मिल रही है, नबी की बेटी भी मिल रही है। सलवात भेजिए इन हस्तियों की जात पे। तवज्जो है बिहम्दिल्लाह। ये चरागे हिदायत हुसैन, मैंने कल अर्ज किया था, हुसैन के पास चरागे हिदायत नहीं बल्कि हुसैन खुद चरागे हिदायत है। हुसैन खुद चरागे। कल मैंने एक मुहावरा अर्ज किया था ना, चराग के हवाले से उम्मन हमारे समाज में इस्तेमाल होता है। उनमें से एक ये भी है कि घर को आग लग गई घर के चराग से। जो अपने ही घरों को जला दे वो चराग और हैं, और जो अपनी लौ से कायनात को रोशन करे वो चराग हुसैन इब्न अली है। फर्क है, नूर का चराग और है, नार का चराग और है। चूंकि मौजू मेरा हिदायत है, अब जो मैं आयत मजीदा रोजाना तिलावत करता रहा हूँ, खालिक ने फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा, कि बेशक हिदायत करना हमारी जिम्मेदारी है। हिदायत करना किसका काम है? अल्लाह का। अल्लाह का जो काम था उसका चराग हुसैन बन गया। हिदायत करना खुदा का काम था मगर चराग हिदायत हुसैन बन गए। सलवात भेजिए सारे मिलके आवाज से। ज़हमत न समझे तो एक बार फिर जुबानों को मुअत्तर फरमाइए। बारे दीगर सलवात भेजिए आले मोहम्मद। चराग की अगर अहमियत देखनी है तो किसी अंधेरे में रोशन करो। दिन के 12 बजे आप खुले मैदान में लाके चराग को जला दे, लोग पागल कहेंगे। एक काम वो का जिसका फायदा भी हो, यानी रोशनी में चराग जलाना कोई फायदा नहीं है। जहां अंधेरे हो वहां चराग की अहमियत मालूम होगी। हुसैन किस घर में चराग बन के चमका? जहां अंधेरे थे? नहीं। एक तरफ आफताब रिसालत, एक तरफ आफताब विलायत, एक तरफ आफताब इस्मत। रिसालत और इस्मत और विलायत के दरमियान जो चराग अपने आप को मनवाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। जहाँ कोई बुजुर्ग आलिम दीन मौजूद हो या बड़ा कोई साहिब कमाल इंसान मौजूद हो और बच्चा 2 किताबें पढ़ के आके और बुजुर्ग आलिम के सामने अपना इल्म झाड़ने की कोशिश करे, ये भी एक मसला है ना। थोड़ा इल्म आ जाए तो वो झाड़ने की कोशिश की जाती है, वो हजम नहीं होता। तो बहरहाल एक बंदा 2 किताबें पढ़ आया और एक जय्यद आलिम दीन के सामने आके उन 2 किताबों से अपनी तरफ से नताइज निकाल के पेश करने लगा। तो एक समझदार बंदा बैठा हुआ तो उसने कहा भाई क्या कर रहे हो? सूरज को चराग दिखाने के काबिल, सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ। इसी तरह एक साहिब कमाल के सामने कोई बच्चा अपनी सलाहियतों को चैलेंज करे तो वो भी ऐसे ही है जैसे सूरज को चराग दिखाया जा रहा है। हुसैन वो चराग है कि जिसका तारुफ खुद आफताब रिसालत करवाता रहा है। मेरे नबी आफताब रिसालत सारी जिंदगी मेरे नबी बताते रहे पहचानो ये हुसैन है, ये हुसैन है। रिवायत के जुमले हैं, एक मर्तबा हसनैन ने कहा था नाना हर किसी की अपनी अपनी सवारियां हैं,
हमारी कोई सवारी नहीं। हुसैन को यहाँ बिठाया, हसन को यहाँ बिठाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने की गलियों में आए। अब रिवायत कहती है हसन के हाथ में यहाँ की जुल्फे, हुसैन के हाथ में बाएं जुल्फे, वो महार सवारी की शहजादों ने पकड़ी हो, और जहां जहां महार मोड़ते हैं वहीं पे सवारी मुड़ जाती है। एक सहाबी ने देखा, भाई हमें तो सहाबा ने बताया है कि अहले बैत की शान क्या है। एक सहाबी ने ये मंजर देखा और देख के कहने लगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है। नबी ने फरमाया खबरदार ये न कहो सवारी कितनी खूबसूरत है, ये देखो सवार कितने खूबसूरत है। सवार देखो, तारुफ सारी जिंदगी। अब इस गली में जाते फरमाते पहचानो हाजा हुसैन, वहां जाते अय्युहन्नास हाजा हुसैन, अय्युहन्नास हाजा हुसैन। इस गली में भी हुसैन, उस गली में भी हुसैन, उस गली में भी हुसैन। मदीने के चौक में आए हुसैन, मदीने के मैदान में आए हुसैन, मदीने की गलियों में आए हुसैन। पता चला गलियों में आके, चौकों में आके हुसैन हुसैन करना बिद्दत नहीं, सुन्नते मुस्तफा है। हाजा हुसैन। और सुन्नी तो होता ही वो है जो नबी की सुन्नत पे चले। अब पता चला हमारे जुलूस में, हमारी अज़ादारी में शिया के साथ सुन्नी क्यों आके बैठता है, मजालिस में सुन्नी क्यों आते हैं, हाँ जुलूसों में सुन्नी क्यों आते हैं। अगर मातम न करें तो कम अज़ कम सबील लगा लेते हैं, मातम न करें जुलूस की जीनत बन जाते हैं। क्यों? वो जानते हैं ये हुसैन हुसैन कर रहे हैं, और नबी ने भी जिंदगी में हुसैन हुसैन किया था। सुन्नी को मालूम है मैं सुन्नी तब बनूंगा जब सुन्नते नबवी पे चलूंगा। सलवात भेजिए सारे मिलके मेरे नबी के साथ। तवज्जो है सामीन ग्रामी कादर। अगर दिल हो तो मैं एक और तारुफ इस चिरागे हिदायत का बज़ुबान आफ्ताब रिसालत करवाऊं। मस्जिद नबवी मिंबरे नबूवत पे नबियों का सुल्तान तशरीफ फरमा खुतबा इरशाद फरमा रहे, बल्कि कहूँ वो खुतबा दे रहा था जिसका शागिर्द खतीब मिंबर सलूनी था। मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं कि अचानक एक दरवाजे से आहट महसूस हुई कि एक बच्चा है जिसका दामन आवाज़ से उलझा और ज़मीन पे गिरने लगा। कबल इसके कि गिर जाता नबी ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया। ये मैं किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा, सैयदुल अंबिया के बारे में बता रहा हूँ। खुतबा छोड़ दिया। अब जो नबी करें वो होता है सुन्नत। भाई यहाँ कोई बुजुर्ग आके बैठ जाए और वहां दरवाजे पे उनका कोई नवासा या पोता जमीन पे गिरने लगे और ये बुजुर्ग मिंबर छोड़ दे, आपकी सफ़ों को पार करता हुआ और वहां से बच्चा उठाए और मिंबर पे ले आए, गिला करोगे या नहीं? आपकी क्या हैसियत? वो तो सहाबा की सफ़ें थी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सफ़ें, उनको नबी ने पार किया। और जाकर मैं कहूँगा भाई अगर मौलाना कोई बुजुर्ग यहाँ से चला गया है बच्चा उठाने और उठा के बच्चा मिंबर पे ले आया तो गिला क्यों करते हो? आप कहेंगे मौलाना ये कोई तहजीब है, ये तो आदाब मजलिस के खिलाफ। तो भाई नबी ने भी तो ये किया, फिर क्यों नहीं मानते? जो नबी का अमल था तुम आदाब मजलिस कहते हो। तवज्जो चाहिए मुझे भाई। अब यहां मैं तकरीर कर रहा हूं, वहां बच्चे की बजाय वहां अलमारी से कुरान का कोई पारा हवा के झोंके से गिरने लगे और मेरी नजर पड़ जाए। अब मैं मिंबर छोड़ के भागूं और उठा के कुरान मिंबर पे लाऊं, अब गिला करोगे? नहीं। खुदा की कसम सहाबा ने जब देखा कि नबी ने मिंबर छोड़ा है, खुतबा तमाम किया और जाकर हुसैन को मिंबर में लाए। किसी सहाबी ने गिला नहीं किया, क्योंकि जानते थे गिरने वाला बच्चा नहीं, इमामत का कुरान है, कुरान इमामत है जो गिर रहा है। हुसैन को उठा के मिंबर पे ले गए। अच्छा, अब कुरान अगर कोई मिंबर पे लेके आएगा तो करेगा क्या? पहले उसको चूमेगा, सीने से लगाएगा और उसकी तिलावत करना शुरू कर देगा। खुदा की कसम मेरे नबी ने भी ऐसा ही किया, उठाया, सीने से लगाया, गोदी में बिठाया
और अब हुसैन की तिलावत करना शुरू कर दी। दिल है वो तिलावत पढ़ूं जो हुसैन की नबी ने पढ़ी थी। जाते जाते एक जुमला फरमा रहे थे, मरहबा मरहबा बेका या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन तुझे मैं खुशामदीद कहता हूं। अब मैं जब मिंबर पे आता हूं तो नाज़िम मिंबर यहाँ खड़े होके मेरा नाम लेके कहते हैं कि हम खुशामदीद कहते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तशरीफ़ लाए। ये शायद सुन्नत नबवी है। यहाँ तो जाकिर हुसैन का शुक्र अदा हो रहा है, वहाँ मोहम्मद खुद हुसैन का शुक्र अदा कर रहे थे। मरहबा मरहबा, खुश आमदीद आप तशरीफ़ लाए। अब इस कुरान नाती को उठाया, मिंबर पे लाए, सीने से लगाया, बोसा किया और तिलावत करना शुरू किया। फरमाया, या हुसैन अंता ज़ैनुस समावात वल अर्ज़ीन, तू आसमानों की भी जीनत है, तू ज़मीनों का भी ज़ैन है। एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ये क्या बात हुई, क्या आपके अलावा भी कोई ज़मीन व आसमान की जीनत है? ये कहना था, जमाल के चेहरे पे जलाल आ गया, रहमत के चेहरे पे गज़ब आ गया, बल्कि यूँ कहूँ मोहम्मद अली बन गए। फरमाया, आप ज़मीन व आसमान की बात करते हैं, सुनिए, वल्लज़ी बअसनी बिलहक़ नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालत नजिया, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे नबूवत और रिसालत पे मुबअस किया, नबूवत और रिसालत पे फायज़ किया। इन्नहु लमक्तूबुन अला जमीन अर्शिल्लाह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब लिखा है, हुसैन चिरागे हिदायत भी है, हुसैन कश्ती नजात भी है। अल्लाह ने अर्श पे हुसैन का कसीदा लिखा हुआ है। अब मेरे नबी ने जब जुमला फरमाया, पहचानो, हाज़ा हुसैन, हाज़ा हुसैन अबूहु फिल जन्ना, ये वो है जिसका बाबा जन्नती है, व उम्मुहु फिल जन्ना, ये वो है जिसकी माँ जन्नती है, व अखूहु फिल जन्ना, ये वो है जिसका भाई जन्नती है, व उख्तुहु फिल जन्ना, ये वो है जिसकी बहन जन्नती है, व जद्दुहु फिल जन्ना, ये वो है जिसका दादा जन्नती है, व जद्दतुहु फिल जन्ना, ये वो है जिसकी दादी जन्नती है, इसका नाना जन्नती, नानी जन्नती। फिर फरमाया, व मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इसका चाहने वाला जन्नती है, व मुहिब्बु मुहिब्बीहि फिल जन्ना, इसके चाहने वालों का चाहने वाला जन्नती है। चाहने वालों का चाहने वाला जन्नती तब बनेगा जब चाहत का मयार हुसैन इब्ने अली होगा। आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं और कोई हुसैन की वजह से आपसे मोहब्बत करेगा, आप भी जन्नती हैं, वो भी जन्नती है। बल्कि मुझे एक रिवायत याद आ गई, मैं अर्ज़ करता चलूँ, हुसैन के आशिक के बख्त पे रश्क करेंगे अहले माशर। आप अगर करबला गए हैं, मौला बुलाएं, तौफीक दें, और जो गए हैं मौला सबको बार बार बुलाएं, वो ज़ियारत रोज़ा शबीर होती रहे। मैंने रिवायत में पढ़ा है कि बरोज़े महशर एक सदा दी जाएगी, ऐना ऐना ज़ुवार कब्रिल हुसैन, हुसैन की कब्र के ज़ायरीन कहाँ हैं? भरा महशर होगा, चंद बंदों के हाथ उठेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हम हैं कब्र हुसैन के ज़ायरीन। तब खुदा की आवाज़ आएगी, जन्नत में खुद भी जाओ, उन्हें भी ले जाओ जिन्हें लेके जाना चाहते हो। फिर आहले माशर बख्त पे नाज करेंगे, रश करेंगे और ये हसरत करेंगे, काश हम भी ज़ायरे करबला होते। सिर्फ जन्नती ना होगा बल्कि शाफी माशर होगा, हुसैन इब्ने अली का अज़ादार ज़व्वार। तवज्जो है? अब मेरे नबी ने फरमाया, जानो इसका बाबा जन्नती। अच्छा, मैं यहाँ एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। बाबा है तो फरमाया बाबा जन्नती, माँ है तो फरमाया माँ जन्नती, दादा है तो फरमाया दादा जन्नती, दादी है तो फरमाया दादी जन्नती, भाई है तो फरमाया भाई जन्नती, बहन है तो फरमाया बहन जन्नती, नाना है तो फरमाया नाना जन्नती, नानी है तो फरमाया नानी जन्नती। कोई किताब लाओ, मुझे कहीं नहीं मिला कि नबी ने फरमाया हो इसकी खाला भी जन्नती। क्यों? नबी जानते थे जब मेरी बेटी ही एक है
हुसैन की कोई खाला है ही नहीं है। माँ का नाम लिया, खाला का नाम ना लेना दलील है हुसैन की माँ की और कोई बहन भी नहीं थी। एक ही बहन है हज़रत फातिमा तो ज़हरा। सलवात भेजिए सैयदा की ज़ात। तवज्जो है। अच्छा, ये जो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत करना हमारी जिम्मेदारी है, ये खुदा का फरमान कुरान में मौजूद है। अच्छा, अल्लाह ने फिर तमाम अदियान को देखा, जितने दीन दुनिया में फैल चुके थे। कोई सूरज की पूजा करता है, कोई आग की पूजा करता है, कोई चांद तारों की इबादत करता है। उनमें से अल्लाह ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। और मैं अर्ज़ करूं, देखिए सूरज को पूजने वाले भी मौजूद, चांद की इबादत करने वाले भी मौजूद, ईवन के इंसानों को खुदा बनाने वाले भी मौजूद, सितारों की इबादत करने वाले भी। अल्लाह ने नबियों को भेजा, किसी ने बात मानी, किसी ने ना मानी, ऐसा ही है। फिर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा, फरमाया तू नबियों का सरदार है, तूने पहले खामोश रहना है, 40 साल खामोश, 40 साल के बाद इन्हें अपने किरदार से साबित करने के बाद गुफ्तार का सहारा लेके बताओ कि जिनको तुम पूछते हो ये खुदा नहीं है। मगर जब पूछ लिया उन्होंने और नबी ने बाद में ऐलान किया, लोग मानने के लिए तैयार ना हुए। सादिक और अमीन कहते थे मगर ईमान फिर भी ना लाए, सच्चा कहते थे मगर कहते थे ये हमारे खुदाओं को झूठा कहता है, हम नहीं मानते। फिर अल्लाह ने सोचा कि कोई ऐसा भेजूं, मोहम्मद ने तो ज़ुबान से तबलीग की, कोई ऐसा हो जो मोहम्मद का मददगार हो और प्रैक्टिकल तौर पर बताए कि ये खुदा नहीं है। जिन लोगों ने गाय की पूजा करना शुरू की थी ना, अली ने झूले में लेटे लेटे अजदहा के 2 टुकड़े कर दिए और फरमाया जो जानवर हो वो हाथों से चीरा जाता है, जो हाथों से 2 टुकड़े हो जाए वो खुदा नहीं होता। लोगों ने सूरज को पूजना शुरू किया, अली ने सूरज को वापस पलटाया कि जो बंदों की उंगलियों पे इशारों पे चले वो खुदा नहीं होता। लोगों ने सितारों को पूजना शुरू किया। फतेह मक्का के मौके पे जब अली नबी के शानों पे सवार हुए तो नबी ने फरमाया या अली खुद को कहाँ पा रहे हो? तो अली ने फरमाया या रसूलुल्लाह इतना बुलंद हूँ, चाहूँ तो सितारे तोड़ के ला सकता हूँ। ये अली ने जुमला फरमाया। और मैं यहाँ जवानों से कहूँगा और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो सुन रही हैं उनसे भी कहूँगा, ये जो दावे किए जाते हैं ना आपके सामने, हम आपकी मोहब्बत में सितारे तोड़ लाएंगे, ये झूठे दावे हैं, कोई हकीकत नहीं है इन दावों की। हम तारे तोड़ के ले आएंगे, हाँ बस फर्जी बात, शादी से पहले दावे तारे तोड़ लाएंगे और शादी के बाद बाजार से दही भी लेके नहीं आते। बंदा दावा वो करे जो पूरा भी कर सकता हो। ये दावा पूरी कायनात में बस अली ने किया था और पूरा भी किया था। जहाँ कहा मैं चाहूँ तो सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, अली की ज़बान से निकला हुआ जुमला खुदा ने पूरा करवा दिया। बड़े बड़े लोग आए नबी से बेटी का रिश्ता मांगने के लिए, नबी ने फरमाया खबरदार, उसको रिश्ता मिलेगा जिसके दर पे सितारा कम्मी बन के आएगा। बतूल का रिश्ता लेके कम्मी बन के सितारा हैदर के दर पे आ गया। हुसैन ने बता दिया, अली मौला ने बता दिया कि जो ज़मीन पे आने जाने वाला हो वो खुदा नहीं। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने इंसानों को ही खुदा बना लिया। अली ने सूरज पलटाया, चांद के 2 टुकड़े किए, कंकरों से कलमा पढ़ाया और मुर्दों को उठाया। लोगों ने समझा यही खुदा है। अली ने फ़ौरन सर सजदे में रख दिया, सर सजदे में रख के बताया गवाह रहना, सूरज पलटा के विलायत मनवाई है, सर झुका के तौहीद मनवाई है। अली ने बता दिया जब मैं खुदा नहीं तो ईसा खुदा कैसे बन सकता है। इंसानों को जिन्होंने माबूद बनाया था अली ने अमली तौर पे उसकी नफी कर दी। तवज्जो, अब आइए, कल मैंने एक आयत पढ़ी थी कि रसूल हाथी बनकर आए, ऐसा ही है।
आइए आज वो आयत मैं मुकम्मल करता हूँ। इस दीन को अल्लाह ने पसंदीदा दीन करार दिया और फिर फरमाया वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। अल्लाह ने रसूल भेजा हुदा के साथ, यानी हिदायत, हुदा के साथ और दीन हक के साथ, ताकि अपने दीन को बाकी दीनों पे गालिब करे। तवज्जो, पूरे कुरान में अल्लाह ने नबी को बशीर कहा, नज़ीर कहा, यासीन कहा, ताहा कहा, मुज़म्मिल कहा, मुदस्सिर कहा, दाईन इल्लाह कहा, मगर इस आयत ने फरमाया कि हमने रसूल भेजा हुदा के साथ और हक के साथ। क्यों? ताकि अपना दीन बाकी दीनों पे गालिब आ सके। अगर इस्लाम मुख्तलिफ दीनों पे गालिब आया है तो दो वजूहात की बिना पर, एक हुदा और एक हक जो नबी के साथ है। नबी का दीन पूरी दुनिया में छाया है तो हुदा की वजह से और हक की वजह से। या रसूल अल्लाह आप बताइए ये हुदा क्या है, ये हक क्या है? तो फरमाया सुनो, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, हुसैन हुदा, अल हक माली, और अली हक है। मोहम्मद का दीन पूरी कायनात में अगर छाया है, ये सदका या अली का है या हुसैन का है। माशाल्लाह, बात मुश्किल तो नहीं है, आसान कर दूं। खुदा यानी हुसैन, हक यानी अली। अब पता चला इकबाल ने इस आयत की तफसीर कैसे की थी। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़ल्बे यदुल्लाह, एक सजदा शबीर। यानी इस्लाम में यही दो चीजें हैं, अली और हुसैन। और आज अगर किसी को अली से दुश्मनी है या हुसैन से दुश्मनी है तो उसे ये दीन पसंद नहीं। क्यों मुझे समझ नहीं आती, दीनदार बने बैठे हैं मगर हुसैन से भी दुश्मनी, अली से भी दुश्मनी। शहीद मोहसिन नकवी ने यही तो कहा था, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बोलो। विलायत अली और सजदा शबीर, ये इन दोनों का सदका है जो इस्लाम तमाम अदियान पे गालिब आ गया। तवज्जो है पीछे वाले अहबाब। अच्छा, हुसैन इब्ने अली मदीने से चले करबला में आए। क्यों आए? लितालबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह। फरमाया मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, हुसैन इब्ने अली ने करबला में आके जंग की या नहीं की? मैं कहूँगा मौला जब इस्लाह के लिए निकले हैं तो जंग क्यों कर रहे हैं? आप तबलीग करें, खिताब करें, दर्स दें, तलवार क्यों उठाई? इस्लाह तलवार उठाने से थोड़ी होती है। ये तो आपने बंदे मार दिए। तवज्जो, माज़रत के साथ सवाल है एक कि मौला ये तो आपने बंदे मार दिए, बंदे कत्ल कर दिए, आप ये कह के मदीने से निकले थे कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। मगर एक और जुमला मेरे नबी ने फरमाया था, उसीरो बसीरत जद्दी व अखी व अबी अली इब्न अबी तालिब। मैं पाबंद हूँ नाना की सीरत का, भाई की सीरत का और बाबा की सीरत का। अब इसका मतलब है हुसैन जो करेंगे या वो नाना की सीरत के मुताबिक या भाई की सीरत के मुताबिक या बाबा अली की सीरत के मुताबिक। आप यहीं पे बात रोकिएगा, मैं आपको कहीं और लेके जाता हूं, फिर यहीं पे आऊंगा। अहले सुन्नत की, हमारे भाइयों की स्याह सित्ता 6 किताबें जो बुनियादी किताबें हैं उनके यहाँ। इन स्याह सित्ता किताबों में एक किताब है सुनन निसाई। ठीक है, सुनन निसाई के लिखने वाले हैं इमाम निसाई। इन्हीं इमाम निसाई की एक और किताब है खसाइस अमीरुल मोमिनीन। इस किताब में इमाम नसाई ने 200 के करीब अली की शान में हदीसें लिखी हैं। और इस किताब लिखने की पादाश में अहले शाम ने इमाम नसाई की पसलियां तोड़ दी थी।
जिसकी वजह से इमाम नसाई की शहादत हुई थी। अब जो मैं रिवायत पढ़ने लगा हूं इसी किताब से, खसाइस अमीरुल मोमिनीन से, सुन्नी किताब है, शिया नहीं है, वहां से पढ़ने लगा हूं। और मैं बताने लगा हूं अपने भाइयों को कि आपकी आयमा के नजदीक मुकाम मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब क्या है। हजरत बुरैदा नबी के सहाबी, ये एक मर्तबा नबी की खिदमत में आ गए, नजरें झुकी हुई, सर झुका हुआ, आंखें बंद, और कहा या रसूल अल्लाह, मेरे साथ एक मसला पेश आया है, हल बयान फरमाइए। नबी ने फरमाया पूछिए। इन्होंने नजरों को झुका लिया और कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा परेशान हूँ। परेशानी ये है कि अब जब भी मेरे सामने अली के फजाइल पढ़ते हैं मेरे दिल में बुग़्ज़ अली पैदा हो जाता है, नफरत अली, कीना, हसद अली के बारे में, क्या करूँ। कहते हैं नबी खामोश। नबी ने कोई जवाब ना दिया। हज़रत बुरैदा ने फिर पूछा या रसूल अल्लाह, आपकी खामोशी मेरी परेशानी में इजाफा कर रही है, मैं मसला आपकी खिदमत में लेके नहीं आऊँगा तो कहाँ लेके जाऊँगा। आप बताइए, मैं जब भी आपकी ज़बान से अली के फ़ज़ाइल सुनता हूँ मेरे दिल में बुग़्ज़ अली, नफ़रत अली, हसद अली पैदा होता है, क्या करूँ। कहते नबी फिर खामोश। अब हज़रत बुरैदा ने ज़रा नज़र उठाई, क्या देखा, सर्दी का मौसम था, इसके बावजूद नबी के चेहरे पे पसीना, बदन से पसीना, लिबास पसीने से तर हो गया। हाथ जोड़ के कहा या रसूल अल्लाह, मेरे मसले का हल बताइए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, क्या करूं। आप जब भी अली के फजाइल पढ़ते हैं मेरे दिल में अली के बारे में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो जाता है, क्या करूं। कहते नबी खामोश रहे। अब हज़रत बुरैदा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी आधी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में आपके साथ गुजर गई, मैं आपके मिजाज को जानता हूँ कि आपको अली से कितना प्यार है, मैं जानता हूँ कि इसका हल क्या है। या रसूल अल्लाह, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, मैं दोबारा कलमा पढ़ता हूँ। जाकर देखो नबी ने हाथ आगे किया और हजरत नबी के हाथ पे हाथ रख के पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है सुन्नी किताबों में मौजूद है, जो दिल में बुग़्ज़ अली रखे नबी की नजर में मुसलमान नहीं होता। तवज्जो है, दिल में बुग़्ज़ अली। अब पता चला कि अली के दुश्मनों की भी ये हिम्मत नहीं कि वो खुल के कह सकें कि हम अली के दुश्मन हैं। दुश्मन अली भी ये कहता है हम भी मानते हैं, ताकि शियों को तसल्ली हो जाए। सामीने ग्रामी कादर याद रखिएगा, अली, मोहब्बत अली इस्लाम की जरूरियात में से है। इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी, तेरा ईमान मुंह पे मार दिया जाएगा अगर दिल में मोहब्बत अली ना होगी। आगे मोहब्बत के मयार हैं, कोई पहले नंबर पे माने, कोई चौथे नंबर पे माने, कोई कुछ माने, कोई कुछ माने, कोई अलैहि सलाम माने, कोई रजी अल्लाह, ये अपना अपना मयार। मोहब्बत का दम सब भरते हैं। जो दुश्मन है, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, मैं दुश्मनों की बात कर रहा हूं। और आज के दौर में दुश्मन अली पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। जो कसौटी नबी के दौर में थी ना, वही कसौटी आज है। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते थे कि हमने नबी से सुना था, अगर जानना हो ना मुनाफिक कौन है, सामने अली का जिक्र किया करो। चेहरे खिल जाएं तो मोमिन, उतर जाएं तो मुनाफिक। आए रोज वीडियो आती है मोबाइल में, मिलाद हो रहा है नबी का, और किसी ने अली का कसीदा पढ़ा तो पीछे बैठने वालों का चेहरा उतर गया। मैं सोचता था नबी के साथ बैठ के बुग़्ज़ अली कैसे होता है, आज पता चला ऐसे होता है। तवज्जो है या नहीं है। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बुलंद। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक सरवैयदुल्लाह, एक सजदाए। तो मेरा सवाल क्या था कि हुसैन आए करबला में, आके जंग की, मौला आप इस्लाह के लिए आए हैं, जंग क्यों कर रहे हैं। फरमाया मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ, पाबंद हूँ नाना की सीरत का। अब नाना की सीरत क्या है, बुग़्ज़ अली रखने वाले को मुसलमान नहीं समझते, यह है नाना की सीरत। अली अकबर मारे गए, हुसैन ने तलवार नहीं उठाई। कासिम शहीद हुए, मेरे मौला ने जंग न की। अब्बास शहीद हुए, जंग न की। कब जंग की, जब सारे मारे गए, हुसैन खैमे के अंदर गए, नाना के नाके पे बैठ के सवार होके मैदान में आए, नाना का मामा पहना,
नाना की अबा कबा ज़ेब तन की। अब हुसैन मैदान में आए और फरमाए, खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो बताओ, क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? सब ने कहा है। अच्छा बताओ फला इब्ने फला, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं नबी के शानों पे सवार होके मदीने की गलियों की सैर करता था? कहा देखा है। ए फला इब्ने फला, तूने नहीं देखा कि मैं सजदा हालत सजदा में नबी की पुश्त पे आके सवारी करता था? कहता देखा है। अच्छा फिर बताओ, क्या मैंने नबी के दीन में तरमीम की? कहते हैं नहीं। क्या मैंने नबी के हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया? कहते हैं नहीं। अब हुसैन ने फरमाया, तुम पर मेरी बातों का असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दिलों में हराम, तुम्हारे शिकमों में हराम जा चुका है। शिकम हराम से पुर हो तो मासूम की बात असर नहीं करती, गैर मासूम की हिदायत क्या असर करेगी? तवज्जो है। अब मेरे मौला ने फरमाया, तुम मान गए मैंने नाना के दीन में तरमीम भी नहीं की, तुम मान गए मैं तुम्हारे नबी का नवासा भी हूँ, तुम मान गए सारी ज़िंदगी मेरा नाना मेरा तारुफ करवाता रहा, फिर बताओ तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? अब उन्होंने कहा, बुग़्ज़न ले अबी का, तेरे बाप के बुग़्ज़ की वजह से। अब हुसैन ने तलवार निकाली और जंग शुरू कर दी। हुसैन ने बता दिया मैदान में आके, मैं नाना की उम्मत से नहीं लड़ रहा, काफिरों से लड़ रहा हूं। ये उम्मत नहीं है जो दिल में बुग़्ज़ अली रखती है, क्योंकि नाना की सीरत ये थी कि बुग़्ज़ अली रखने वाले को मुसलमान नहीं माना, तो नवासे ने भी बुग़्ज़ अली रखने वालों से जंग की है। करबला में तौहीद परस्त थे यहाँ भी वहाँ भी, रिसालत परस्त थे यहाँ भी वहाँ भी, मगर विलायत फर्क था। यहाँ विलायत के मुहाफिज थे, वहाँ विलायत के दुश्मन थे। हुसैन इब्न अली के बारे में ज़ियारत नाहिया में ज़ियारत वारिसा में आप पढ़ते हैं, ए नूह के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। पढ़ते हैं या नहीं? ये नूह का वारिस हुसैन कैसे है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आप जानते हैं 950 साल तबलीग की, नतीजे में चंद बंदे ईमान लाए, चंद बंदे ईमान लाए। नूह नबी ने थक हार के फरमाया, मेरा अल्लाह नहीं मानते क्या करूं? आवाज़ तौहीद आई, नूह ऐसा कर, कश्ती बना, कश्ती बना के ऐलान कर दे, जो ईमान लाए वो इसमें आ जाए, जो ईमान नहीं लाए कश्ती से बाहर रहे। जो कश्ती से बाहर रहेगा वो अजाब का मुस्तहिक है, जो कश्ती में आएगा वो अमन में रहेगा। जो कश्ती में आ गए वो अजाब से बच गए, और जो कश्ती के बाहर थे अजाब आया या नहीं? हलाक हो गए, तबाह हो गए। अब ना आने वालों में कौन कौन था? सगा बेटा भी था, बीवी भी थी। क्या इन्हें अजाब मिला या नहीं मिला? मिला, हलाक हो गए। मैं कहूँगा मेरा अल्लाह कुछ तो रियायती नंबर दे दे, तेरे नबी की बीवी है, तेरे नबी का बेटा है, थोड़ा सा कोई फ़र्क तो हो, छोड़ दे इन्हें। बईद नहीं, आवाज़ तौहीद है, मैं आदिल हूँ, मैं ये नहीं देखता कि नबी का रिश्तेदार कौन है, ये देखता हूँ नबी का वफादार कौन है। और यही इकबाल वाला अकीदा है हमारा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हमारा कोई लेन देन नहीं है किसको माने किसको ना माने। हमारे नज़दीक अगर मयार है तो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो मोहम्मद का वफादार है उस पर हमारा सलाम। अल मुख्तसर। आप मारे गए, नबी की बीवी और नबी का बेटा मारा गया, अच्छा वो तो मारे गए। अब यहां मयार नबी की जात नहीं थी, नबी की कश्ती थी। अल्लाह ने ये नहीं देखा कोई नबी का क्या लगता है, ये देखा कौन कश्ती में कौन आता है। ऐसा ही है, जो नबी का कुछ लगता था अल्लाह को कोई गर्ज नहीं, जो कश्ती में आया अल्लाह ने उसे बचा लिया। अब इसी नूह का वारिस है हुसैन इब्ने अली। करबला से पहले नजात का मयार और था, करबला के बाद नजात का मयार और है। करबला से पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ ले, कामयाब हो गया। करबला में नजात का मयार बदल गया, ला इलाहा पढ़ने वाले हुसैन के मुकाबले में आ गए, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मोहम्मद के बेटे के मुकाबले में आ गए। अब क़यामत तक ये नहीं देखा जाएगा कोई तौहीद को कितना मानता है, ये देखा जाएगा कोई शबीर को कितना मानता है। तौहीद वो नहीं है
जो आले मोहम्मद से हट के ली जाए। तौहीद वो है जो हुसैन के दर से ली जाए। हुसैन करबला में उनके दिलों में खुदा था, हुसैन न था। और याद रखना सामीन ग्रामी कद्र, लाइव गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी बात न जाने कहां कहां तक जाए। बुग़्ज़े हुसैन, दुश्मने हुसैन, दुश्मने हुसैन, दुश्मने हुसैन की ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे ही है जैसे मरी हुई एक खातून को कूड़ा करकट पे फेंक के उसके गले में जेवर डाल दिया जाए। यहां जेवर की कोई हैसियत नहीं जो मुर्दा खातून के गले में डाला गया, और उन जवानों पे ला इलाहा का भी कोई फायदा नहीं जिनके दिल में बुग़्ज़े हुसैन इब्न अली होता है। दिल में मोहब्बत हुसैन हो, ज़बान पे कलमा तौहीद हो, और फिर ये मयार, ये मंजिल आती है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। यहाँ ये मंजिल आती है। वो क्या शहीद मोहसिन नकवी ने भी कहा था ना, मस्जिद की सफ़ों से कभी मक्तल की तरफ देख, तौहीद तुझे शबीर के सजदे में मिलेगी। लखनऊ के एक शायर है, उन्होंने 4 मिसरे लिखे, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल जो आपने लिखा है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। उन्होंने कहा इकबाल ये आपका कहना आम बंदों के लिए है, मगर जब हम हुसैन का सजदा देखते हैं तो रंग ही बदला हुआ है। उसने कहा सजदा हुसैन देख के मैंने ऐसा बंदा करबला में देखा कि जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। कहने लगा इकबाल अपने शेर को बदलो और यूँ कहो किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज़, उसमें चलते हुए तीरों की हवा की आवाज़, सुन के शबीर के सजदे की अदा की आवाज़, सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज़। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तेरे सजदे का बदल ये है कि हम तेरे हैं। तेरे सजदे का बदल ये है कि हम। हुसैन वारिस अंबिया है, हुसैन चराग़ हिदायत है। अगर चाहते हो नजात मिल जाए, हिदायत मिल जाए, तो दुनिया में हिदायत का सामान भी हुसैन के पास, आखिरत में नजात का दामन भी हुसैन का दामन है। हुसैन से वाबस्ता हो जाइए, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। जो ज़ायरीन करबला जा चुके हैं या आने की तैयारी में हैं, मेरी मिन्नत है उनसे, खुदारा हुसैन के दर पे जाके अगर कुछ मांगना है ना तो हुसैन मांगिएगा। हुसैन के दर पे जाके दुनिया ना मांगिएगा। दुनिया की कोई हैसियत नहीं, ज़िंदगी का नहीं पता, आज मर जाओ कल मर जाओ। मुमकिन नहीं मुझे मिंबर से, मुमकिन है मुझे मिंबर से उतरना भी नसीब ना हो। ये है ज़िंदगी। अगर मांगना है हुसैन से तो मार्फत हुसैन, हुसैन से वो आँख मांग लो जो हुसैन पे रोने के काबिल हो। हुसैन से वो दिल मांगो कि जहाँ सिर्फ याद हुसैन हो। बस आज़ादारो, कल मैंने कहा था ना कि करबला में अली की बेटियां उजड़ गईं। मुझे माफ़ कीजिएगा, अल्लामा नक्कन का जुमला है, वो फरमाया करते थे कि जब आग लग गई ना खैमों में, सैदानियों के बच्चे ऐसे बिखर गए जैसे टूटी तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। कोई बच्चा कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। एक बच्ची थी जिसका नाम आतिका था, ये मुस्लिम की बेटी थी। जब करबला में बच्चे बिखर गए ना, बीवी ज़ैनब ने देखा कि बहन रुकैया तड़प रही है और गिरिया बुलंद आवाज़ से। फरमाया रुकैया खैर तो है, क्या हो गया? रो के कहा अली की बेटी मुझे आतिका नहीं मिल रही। मगर क्या देखा, घोड़ों की टापों के नीचे पामाल हो गई मुस्लिम की बेटी। करबला में सिर्फ हुसैन के बेटे न मारे गए, हुसैन की बेटियां भी मारी गई। करबला में बच्चे बिखर गए, अली की बेटियां तड़पी, बच्चे कहाँ गए? मगर एक बच्ची ऐसी थी, जब वो बिखर गई, जब वो बिछड़ गई, तब ज़ैनब कुबरा तड़प गई। फरमाया बहन उम्मे कुलसूम, कहीं सकीना देखी है? सकीना की फिक्र इसलिए थी क्योंकि हुसैन हवाले करके गए थे। अली की छोटी बेटी ने कहा बहन ज़ैनब मैंने तो नहीं देखी,
मैं एक मशवरा देती हूँ, सकीना या दरिया पे होगी या मक्तल में होगी। ज़ैनब यूं करते हैं, तू मक्तल में चली जा, मैं दरिया पे जाती हूँ। यहाँ उम्मे कुलसूम गई और कहा सकीना कहाँ हो, और मक्तल में ज़ैनब आई और आवाज़ दे के कहा सकीना मेरी जान कहाँ हो। सकीना रात के अंधेरे में अकेले बाहर नहीं जाते, सकीना ये बड़ा परदेस है, ये दुश्मनों का नरगा है। अज़ादारो, अभी ज़ैनब कुबरा सकीना को सदाएं दे रही थी कि पत्थरों के ढेर से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता बोल, मेरी सकीना को नींद आ गई है। ज़ैनब आहिस्ता बोल, मेरी सकीना सो गई है। बस अज़ादारो, अब अली की बेटी पहुंची भाई की लाश पे, क्या देखा, पत्थरों का ढेर, बाबा के लाशे से लिपटी हुई, अल्लाह जाने कहाँ लिपटी, जो तीरों से भरा हुआ लाशा था। अब बिनते अली ने सकीना का दामन पकड़ा और फरमाया सकीना, लाश तो दो हिस्सों से पहचानी जाती है, या सर से या लिबास से। अरे तेरे बाबा का सर भी कट गया, तेरे बाबा का कुर्ता भी लुट गया, बता तुझे कैसे पता चला ये बाबा का लाशा है। तड़प के कहने लगी, अम्मा जब खैमों को आग लगी मैं मक्तल में आ गई और मैं कहने लगी बाबा बाबा मेरे सोने का वक्त हो गया, बाबा रात का अंधेरा छा गया। अम्मा पत्थरों के ढेर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, सकीना आजा मेरा सीना हाजिर है, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, ज़ैनब बिन्ते अली ने पूछा, ऐ सकीना तू बाबा से क्या बातें कर रही थी? बीबी ने फरमाया, अम्मा जब मैं बाबा की लाश पे आई, बाबा की कटी रगों से आवाज आई, सकीना मेरे शियों को मेरा पैगाम देना, जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करना। अरे मेरे खुश्क गले पे जालिम का खंजर चलता रहा, अरे कोई न था जो हुसैन को बचाता। बस अज़ादारो, खत्म हो गई शाम गरीबा, आ गया 11 मुहर्रम का दिन, सारी बीबियां बेपनाह ऊंट पे सवार हो गई, ज़ैनब के हाथों में जेवर आ गए। नज़रत यमीना व शिमाला, दाएं बाएं देखा, कहा सज्जाद मुझे सवार कौन करवाएगा। अब बीबी को 28 रजब का वक्त याद आया, जब मैं मदीने से चली थी, कहीं से अकबर आ गए, कहीं से कासिम आ गए, कहीं से अब्बास आ गए। रिवायत कहती है जब ज़ैनब बेपालान ऊंट पे सवार होने लगी, अकबर को देख के एक मर्तबा कहा, अकबर, कासिम, ओनो मोहम्मद, माँ को सवार कराओ। मगर एक लाशा था जिसको 3 मर्तबा पुकारा, दरिया की जानिब देखा और फरमाया, अब्बास अब्बास अब्बास, देख ज़ैनब अकेली हो गई, दरिया पे लाशा तड़पा, अली की बेटी, मेरी मजबूरी, मेरे बाजू कट गए। बस अज़ादारो, अब सैयद सज्जाद से कहने लगी, सज्जाद जब हो गई ना सवार तो कहने लगी, सज्जाद इस जालिम शिमर से कह दे एक मर्तबा मुझे भाई की लाश में लेके जाओ। मक्तल के जुमले हैं, हुसैन की बहन भाई की लाश पे कैसे आई, बेपालान ऊंट, हाथों में रस्सियां, मैंने आराम से पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अल्लाह ना करे कभी सोचना तेरी मेरी माँ बहन हो, हाथ यूं बंधे हों और उससे कहा जाए ऐसे ऊंट पे सवार हो जिसमें पालान नहीं है। गैरतमंदों मर जाओगे ना। अब बताओ कुजा तेरी गैरत, कुजा सज्जाद की गैरत। अकबर के कातिलों की भीड़ थी, दरमियान में अकेली फातिमा की बेटी। एक मर्तबा कहा, सज्जाद मैंने भाई की लाश पे जाना है। शिमर की तरफ से इजाजत मिल गई। बीबी का नाका वहां आया जहां गरीब का लाशा था। रिवायत के जुमले हैं, बीबी ने नाके के बैठने का भी इंतजार न किया। नाज़लत ज़ैनब मिनल जमल का नाज़लिल अब्बास मिनल फरस। चलते नाके से ऐसे गिरी जैसे दौड़ते घोड़े से गाजी गिर गया। तुम सवार करोगे, गाजी की तो मजबूरी थी। अरे जिसके बाजू कटे थे, अरे याद रखना बहन बड़ी मजबूर थी। भाई के कटे थे, बहन के बंधे। आ गई भाई की लाश पे और कहने लगी, भैया माफ करना, तुझे बेकफन छोड़ के जा रही हो। आज़ादारों दुआ करो किसी बहन का जवान भाई न मर जाए।
चंद दिन पहले की बात है, मेरे इलाके का वाकया है। हमारे अपने थे, एक भाई का जनाजा उठाने का वक्त आया, ऐलान हुआ अभी ना उठाओ, अभी मरने वाले की बहन नहीं आई। जब बहन भाइयों की लाश पे आए तो मंजर क्या होता है, बहन को बताना नहीं पड़ता मेरा भाई मारा गया, बहन का रंग बताता है मैं उजड़ गई, मेरा भाई मारा गया। और जब बहनें भाइयों की लाश में आए, करती क्या है, अपने हाथों से चेहरे से कफन हटाती है, कभी भाई का चेहरा चूमती है, कभी भाई के रुखसार, कभी भाई के हाथ। मुझे बताओ क्या ज़ैनब ने कफन हटाया? नहीं अज़ादारो, बंदे हाथों से पत्थरों को हटाया और रो रो के कहा अंता अखी हुसैन, क्या तू मेरा भैया हुसैन है? पत्थरों के ढेर से आवाज आई अंते उख्ती ज़ैनब, क्या तू मेरी माँ जाई ज़ैनब? बस आज़ादारो आखिरी जुमला, अल्लाह न करे बहन भाई की लाश पे आए। एक वक्त आता है, लोग कहते हैं वक्त हो गया जनाजे का, बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो जनाजा उठाओ। यही देखा है ना, जनाजा उठाया जाता है, बहनें वहीं रहती हैं। जनाजा उठाया जाता है, बहनें वहीं रहती हैं। ये कायनात का वाहिद जनाजा था, बहन को उठाया गया, जनाजा वहीं पे रह गया, अभी ना उठी ज़ैनब। जालिम ने कहा सज्जाद हमें देर हो रही है, अपनी पुप्पी को उठा, बहन भाई के लाशे से लिपटी थी, माफ करना आज़ादारो। अब शिमर ने ताज़ियाना निकाला और ज़ैनब ने कहा भैया अल्लाह के हवाले। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिब यनक़लिबून। या करीम या रहीम या